₹35,000 का एक ऐसा गेमिंग फोन जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग चेंबर, प्रेशर सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स और 144 हर्ट्ज का नेटिव गेमिंग मिलता है। पर सवाल ये है, फ्री फायर के लिए क्या इतना सब कुछ चाहिए भी? हॉनेस्टली बोलूँ तो ये फ़ोन फ्री फायर के लिए शायद ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल है। पर एक चीज़ है जो फ्री फायर प्लेयर्स के लिए जेन्युइनली मैटर करती है, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। तो ये है इन्फिनिक्स GT 50 Pro, जो कि अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट बाकी सारी कंट्री में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में शायद 2-3 मंथ्स के बाद लॉन्च हो जाएगा। तो आज इसका प्रॉपर गेमिंग ब्रेकडाउन FF के पर्सपेक्टिव से करते हैं। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा फीचर है रियल टाइम लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जिसे इन्फिनिक्स हाइड्रोफ्लो नाम दे रहा है। डुअल सिरेमिक माइक्रो पंप के थ्रू कूलेंट प्रोसेसर के ऊपर फ्लो करता है ताकि वो ठंडा रहे, और साथ में 3D वेपर चेंबर भी है हीट स्प्रेड करने के लिए। अब हॉनेस्ट बात, फ्री फायर एक लाइट गेम है। लॉन्ग सेशन में हीटिंग तब मैटर करती है जब तुम घंटे भर ग्राइंड करते हो या स्ट्रीमिंग करते हो। कैजुअल FF मैचेस में तो ये फोन शायद ही गर्म होगा, पर अगर तुम लगातार BR मोड, स्क्रीम्स वगैरह सब खेलोगे या फिर बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे, एकदम घंटों भर ग्राइंड करोगे, तब ये कूलिंग जेन्युइनली फायदा देगी आपको। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ। दो फोन का कंपैरिजन है, इन्फिनिक्स GT 50 Pro और पोको X8 Pro में। तो ये ग्लोबल रिव्यू है, 10 मिनट की गेमिंग का सेशन का ग्राफ है। कौन से फोन का टेम्परेचर ज्यादा हाई है वो आप इस ग्राफ में देख सकते हो। तो भाई अब सबसे बड़े पॉइंट की बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर, वहीं पे आपका गेम रन होता है। तो भाई इस फोन में डिस्प्ले है 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का पैनल है एंड 45 हंड्रेड्स की पीक ब्राइटनेस है। अब यहाँ पे एक रियलिटी चेक, 144 हर्ट्ज और 144 FPS सुन के एक्साइटेड मत होना। फ्री फायर ज्यादा से ज्यादा मैक्स 120 FPS ही सपोर्ट करता है। फ्री फायर कुछ कुछ डिवाइस में, जैसे नॉर्मल डिवाइस हो गया उसमें 60 FPS पे चलता है, एंड कोई वन प्लस का डिवाइस हो गया, वन प्लस 15 वगैरह, उसमें फ्री फायर 90 FPS पे चलता है। एंड जो रियलमी के जो डिवाइस है उसमें फ्री फायर 120 FPS पे चलता है। 120 FPS तक तो भाई एक कैप डे पूरा गेम। मतलब इस फोन का जो 144 हर्ट्ज का पैनल है वो BGMI या COD में ही चमकेगा, पर फ्री फायर में तुम इतने हाई रिफ्रेश रेट का फायदा नहीं ले पाओगे, क्योंकि गेम ही अलाउ नहीं करता है कि आप 120 से ज्यादा खेलो। एंड नॉर्मल फोन में तो सिर्फ 60 चलता है। इन्होंने इवन प्रॉपर ऑप्शंस भी नहीं दिए कि 60, 90, 120। जो हमें मिलेगा इस फोन की तरफ से वो है रॉक सॉलिड स्टेबल FPS मिलेगा। प्रोसेसर इतना पावरफुल है फ्री फायर में, फ्रेम ड्रॉप्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और मुझे लगता है इस फोन जब लॉन्च होगा ये फोन फ्री फायर में 120 FPS लेकर आएगा, क्योंकि जो पहले वाला इन्फिनिक्स का फोन था उसमें भी 90 FPS मिलते थे। तो आई होप इस फोन में भी 120 FPS मिलेगा, और 120 FPS इतना कॉन्स्टेंट होगा बिना डिप्स के। हैवी गेमिंग के लिए फोन 144 हर्ट्ज तक पुश करता है विद फ्रेम रेट कन्वर्टर, पर फ्री फायर में वो एक्स्ट्रा फ्रेम्स का कोई रोल ही नहीं बनता, क्योंकि फ्री फायर बस लास्ट टू लास्ट 120 FPS चलता है। तो 144 डिस्प्ले का कुछ फायदा ही नहीं, आप यूज ही नहीं कर पाओगे उसको अच्छी तरीके से। तो भाई अब हम इसके बारे में बात करते हैं जिससे आपके गेम को पूरी पावर मिलेगी, प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर है Dimensity 8400 अल्टीमेट 4nm वाला, जो कि AnTuTu स्कोर्स पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन के स्कोर निकाल कर देता है। यही सेम चिप पोको X8 Pro और पोको F7 जैसे फोन्स में भी है। ऑन पेपर यही प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल ऑप्शन यही है, बट फ्री फायर के लिए 2 मिलियन अंततः चाहिए। तो अगर तुम सिर्फ फ्री फायर खेलते हो, ये फोन टेक्निकली ओवरकिल है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है, इसका मतलब है कि तुम फ्यूचर प्रूफिंग कर रहे हो। अब एक फीचर जो फ्री फायर के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, प्रेशर सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स। फ्री फायर में क्विक फायर, स्कोप और मूवमेंट्स के लिए ये फिजिकल ट्रिगर्स कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं, स्पेशली क्लच सिचुएशंस में। यही सेम शोल्डर ट्रिगर्स आपको GT 30 Pro में भी मिलते थे। ये मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि शोल्डर ट्रिगर्स क्या सही में हेल्पफुल रहते हैं गेम में, क्योंकि मैं यूज नहीं करता, और अगर कोई यूज कर रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इसके अंदर 6500 mAh की जाइंट मॉन्स्टर बैटरी देखने मिल जाती है, बाईपास चार्जिंग देखने मिल जाता है, लॉन्ग FF सेशंस के लिए भाई सॉलिड कॉम्बो है, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, एंड इवन इसमें कूलर्स भी मिल जाते हैं इस फोन के। तो भाई इतना ही था मेरा इस फोन के बारे में। तो जब ये इंडिया में लॉन्च होगा या इंडिया में आएगा, हम इसे अपने तरीके से फ्री फायर में प्रॉपरली टेस्ट करेंगे, रियल FPS, रियल हीटिंग, लंबे सेशंस एंड लॉन्ग टर्म गेमिंग में। और अगर वो टेस्टिंग देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो भाई। और बताओ 35,000 में सिर्फ फ्री फायर के लिए ये फोन लोगे या इससे सस्ता लेना बेटर ऑप्शन रहेगा? कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।